जय हिंद दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL अप्रेंटिस सीधी भर्ती 2020 ऑफलाइन फॉर्म के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने आज सुबह आपको इस भर्ती के बारे में बताया था कि कैंडिडेट इसमें सिर्फ 10वीं पास की क्वालिफिकेशन से अप्लाई कर पाएंगे और इसमें आपका कोई एग्जाम कोई इंटरव्यू भी नहीं होगा और ना ही आपको अप्लाई करने के लिए कोई एप्लीकेशन फीस पे करने की आवश्यकता है। इसके अलावा इसमें कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। तो इस वीडियो के ऊपर आपके कमेंट देखने को मिले कि सर हमें बताइए कि इसमें अप्लाई कैसे करना है, यानी कि फॉर्म को कैसे भरना है। तो उन सभी चीज़ों को कंसिडर करते हुए ये वीडियो मैं आपके लेकर के आया हूँ ताकि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाओ। तो चलिए अब जानते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ पर इस भर्ती के अनाउंसमेंट को देख सकते हो। आप लोग इसमें 6 अक्टूबर 2020 से लेकर 13 नवंबर 2020 तक अप्लाई कर पाओगे। ये आपका नोटिफिकेशन है जिसमें कि आपको बताया कि जो वैकेंसी निकाली है किस ट्रेड के लिए निकाली है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपसे 10वीं पास की योग्यता मांगी है। अगर आप इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भरते हो तो आपके 10वीं में कम से कम 60% होनी चाहिए और अगर आप इस फॉर्म को SC ST PWD यानी कि विकलांग कैटेगरी से भरते हो तो आपके 50% होने चाहिए। फिर जो आपकी एज लिमिट है वो आपकी 15 से 18 साल के बीच रखी गई है। आपकी उम्र 1 नवंबर 2020 तक काउंट की जाएगी, यानी कि 1 नवंबर 2020 तक आपकी उम्र ना तो 15 साल से कम होनी चाहिए और ना ही 18 साल से ज़्यादा की होनी चाहिए। फैसिलिटीज़ जो आपको दी जाएगी वो आप देख लीजिए, फ्री ट्रेनिंग या फिर एजुकेशन, स्टाइपेंड और वेलफेयर फैसिलिटीज़ भी आपको दी जाएगी। तो चलिए अब बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जिसका जो PDF का लिंक है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ। आपको PDF ओपन करके इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और डाउनलोड करने के बाद आपको इसकी 2-3 फोटोकॉपी निकलवा लेनी है ताकि जब आप इस फॉर्म को भरें और भरते समय कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाए तो आपको वो फॉर्म दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है। आपको न्यू पेपर लेकर के सेम जानकारी लिखनी होगी। तो यहाँ पर दोस्तों जब आप इसको प्रिंट करा ले तो प्रिंट कराने के बाद सबसे पहले सीरियल नंबर फर्स्ट के अंदर आता है डिटेल्स, नेम ऑफ द एप्लीकेंट एज पर SSLC मार्क्स शीट इन ब्लॉक लेटर्स, यानी कि यहाँ पर आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार अपना नाम लिखना है और ये नाम आपको अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। तो इस कॉलम के अंदर आपको अपना नाम लिख देना है। फिर आता है डेट ऑफ बर्थ एंड एज। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी DOB लिखनी है और ये जो आप डेट ऑफ बर्थ लिखोगे ये भी आपको 10वीं की मार्कशीट के अनुसार ही लिखनी है, जैसे कि 02/05/ और फिर अपना ईयर डालना है और फिर आपको एंड लिख करके, जो कि एंड यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ये लगा करके आपको एज लिखनी है, यानी कि आपकी उम्र जो यहाँ पर 12 नवंबर 2020 है तो आपको ये तो नहीं, आपको 1 नवंबर 2020 तक काउंट करके अपनी एज को लिखना होगा। और काउंट कैसे करोगे, आपको यहाँ पर गूगल में एज कैलकुलेटर सर्च करना है। सर्च करने पर जो पहली वेबसाइट आएगी ये ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज करनी है ऊपर की तरफ, और जैसे कि मैं यहाँ पर इसको 2002 सिलेक्ट कर लेता हूँ। और ये करने के बाद यहाँ पर आपको एज को काउंट करना होगा नवंबर 1 2020 तक। तो चलिए हम यहाँ पर नवंबर करते हैं, फिर यहाँ से 1 और यहाँ पर 2020, क्योंकि यहाँ पर 1 नवंबर 2020 है। और इसके बाद आपको कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करना है। कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी उम्र जितनी भी आती है वो उम्र यहाँ पर आपको लिखनी होगी, जैसे कि 18 ईयर 5 महीने या 2 दिन, जो भी आपकी आती है वो आपको लिखनी होगी। फिर आता है फादर्स गार्जियन नेम। अब यहाँ पर दोस्तों आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है और नीचे आपको सेकंड में ऑक्यूपेशन के सामने आपके पिताजी क्या करते हैं वो आपको लिखना है। अगर एम्प्लॉयड है तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयड लिख देना है, या फिर फार्मर है तो फार्मर लिखना है। अगर कुछ भी नहीं करते तो नॉट एम्प्लॉयड लिख दीजिए, यानी कि कुछ भी नहीं करते। मंथली इनकम उनकी कितनी है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। एक्सपेक्टेड जो भी है वो यहाँ पर आपको लिख देनी है। लिखने के बाद सेम तरीके से आपको यहाँ पर मदर्स का नाम देना है। फिर वो क्या करती है, हाउसवाइफ है या फिर जॉब करती है, प्राइवेट जॉब करती है, गवर्नमेंट जॉब करती है, वो आपको लिखना होगा। और उनकी मंथली इनकम क्या है। अगर आप हाउसवाइफ लिखते हो तो आपको मंथली इनकम देने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पर है पेस्ट योर रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। अब यहाँ पर आपको इस जगह पर अपना रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपका देना है। फिर यहाँ पर आप 5th पॉइंट के अंदर देखोगे टोटल एनुअल फैमिली इनकम, यानी कि दोनों की मिलाकर के आपकी फैमिली इनकम एनुअल इनकम कितनी है, यानी कि सालाना कमाई कितनी है। तो यहाँ पर आपको अपनी सालाना कमाई लिख देनी है, जो भी आपकी एक एक्सपेक्टेड सालाना कमाई है।
जैसे कि आप 50 से 1 लाख के बीच में या 1 से 2 लाख के बीच में इस तरह से लिख सकते हो। फिर आता है आपका 6 पॉइंट टोटल मार्क्स सिक्योर्ड इन SSLC और इक्विवेलेंट, यानी कि 10वीं के अंदर आपने कितने मार्क्स सिक्योर किए थे, यानी कि आपको कितने मार्क्स आए थे। तो मार्क्स स्कोर के सामने आपको लिखना है कि जितने मार्क्स आपको 10वीं के अंदर आए थे। जैसे कि यूपी बोर्ड में जो मार्क्स होते हैं वो 600 में से आते हैं 10th में, तो मैं यहाँ पर मार्क्स सिक्योर के अंदर वो मार्क्स लिखूंगा जो कि मुझे 10वीं के अंदर आए थे। जैसे कि मुझे आए थे 580 और कितने में से आए थे वो लिखूंगा मैं आउट ऑफ के सामने यहाँ पर 600। तो 600 यहाँ पर आपको लिखना है और उसमें से आपको जितने आए थे वो आपको मार्क्स सिक्योर के सामने लिखना होगा। 7 पॉइंट है आपका कैटेगरी का, तो इनमें से आपकी जो भी कैटेगरी है जनरल, SC ST OBC PWD वो आपको यहाँ पर लिख देनी है। आधार नंबर अगर आपके पास है तो यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं है तो नॉट अवेलेबल या फिर इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आता है पोस्टल एड्रेस, तो जो भी आपका डाक पता है वो डाक पता आपको लिखना होगा। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट टेलीफोन नंबर्स देना है, जो भी आपका बेसिकली एड्रेस है आपकी ID के अनुसार वो यहाँ पर आपको लिख देना है। पिन कोड आपका क्या हो, पिन कोड आपको यहाँ पर लिखना होगा, चाहे पोस्ट ऑफिस का या फिर डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड लिख दीजिए। फिर नीचे आता है डिक्लेरेशन, तो यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन रीड कर लेना है। रीड करने के बाद यहाँ पर आपको डेट डालनी होगी, किस डेट में आपने इस फॉर्म को भरा है। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर करने होंगे। अब यहाँ पर आपको इस फॉर्म के साथ जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं वो भी आप देख लीजिए। आपको इस फॉर्म के साथ SSLC या फिर PUC मार्क्स कार्ड, बेसिकली आपको 10वीं की मार्कशीट की फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। सेकंड आपको BPL या फिर अंत्योदय राशन कार्ड, जो कि सिर्फ इन्हीं को अटैच करना है, जिनका नाम यहाँ पर आप देख सकते हो कि इकोनॉमिकली पुअर कैंडिडेट्स ऑफ कर्नाटका स्टेट कैंडिडेट नेम शुड अपीयर इन दी BPL अंत्योदय राशन कार्ड। तो अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हो तो आपको ये BPL या फिर अंत्योदय राशन कार्ड इसके फॉर्म के साथ अटैच करना होगा। अगर आप अन्य स्टेट से भर रहे हो तो आपको ये अटैच करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आप BPL कार्ड यहाँ पर अटैच कर सकते हो जिसमें कि आपका नाम हो। फिर है आधार कार्ड। अब यहाँ पर दोस्तों आपका अगर आपने आधार कार्ड का नंबर भरा है या आपने उसकी जानकारी दी है तो आपको यहाँ पर आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी अटैच करनी होगी। और अगर आप इस फॉर्म को SC ST OBC या फिर विकलांग कैटेगरी से भर रहे हो तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी, उसकी फोटोकॉपी भी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। ये सब अटैच करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि आपको ये फॉर्म पोस्ट के माध्यम से 12 नवंबर 2020 से पहले इस एड्रेस के ऊपर भेजना है जो कि यहाँ पर आपको दिया जा रहा है। ये आपका एड्रेस है। इस एड्रेस के ऊपर आपको इस फॉर्म को 12 नवंबर 2020 से पहले सेंड कर दिया है। आपको बोला जा रहा है कि एप्लीकेशंस कैन आल्सो बी सेंट डायरेक्टली टू द एड्रेस मेंशन्ड इन द एप्लीकेशन फॉर्मेट, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्मेट में जो एड्रेस है इस एड्रेस के ऊपर आप डायरेक्टली इस फॉर्म को सेंड कर सकते हो, चाहे आप किसी भी माध्यम से करना चाहते हो। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्पीड पोस्ट का इस्तेमाल करें इस फॉर्म को भेजने में। तो यहाँ पर दोस्तों आप इस फॉर्म को सेंड कर दीजिए जैसा कि मैंने आपको बताया है, और इन सभी डॉक्यूमेंट के साथ ही सेंड करना है। अगर आपका कोई सवाल है इस फॉर्म को लेकर के, आपके मन में कोई डाउट रह गया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जितना जल्दी हो सके आपको आंसर कर सकूं। तो यही थी दोस्तों आपकी HAL अप्रेंटिस सीधी भर्ती 2020 एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में पूरी जानकारी। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज उस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब कर ले, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन को दबा दे ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।